नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और पहले के जो 2 वीडियो है उनमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की तरफ से जो प्रथम पुरस्कार विजेता है उन पर और देखेंगे कि ऐसे राजस्थान के कौन से व्यक्तित्व है जिनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को। सबसे पहले बात करते हैं हम वीरता पुरस्कार की, और वीरता पुरस्कार में यदि हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार जो है जिसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और इसको प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी जो थे उनका नाम था मेजर पीरू सिंह, यानी हवलदार मेजर पीरू सिंह, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। इनको राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। आगे यदि हम बात करें अशोक चक्र पुरस्कार की, तो अशोक चक्र पुरस्कार शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और इसको प्राप्त करने वाले जो प्रथम राजस्थानी हैं उनका नाम है हवलदार शंभू दयाल सिंह, और हवलदार शंभू दयाल सिंह का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। राजस्थान की तरफ से प्रथम अशोक चक्र विजेता जो है उनका नाम हवलदार शंभू दयाल सिंह, और इनका संबंध कहाँ से है, तब हमारा आंसर होगा नागौर जिले से। फिर बात करते हैं हम महावीर चक्र की, तो राजस्थान की तरफ से महावीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति है कर्नल किशन सिंह राठौड़, और कर्नल किशन सिंह राठौड़ का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। यानी 3 वीरता पुरस्कारों की हमने चर्चा की है। सबसे पहले परमवीर चक्र जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी हवलदार मेजर पीरू सिंह थे जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे। और अशोक चक्र पुरस्कार जो है जो कि भारत की शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व थे हवलदार शंभू दयाल सिंह, और इनका संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। फिर बात करें महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र को प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व है कर्नल किशन सिंह राठौड़, और कर्नल किशन सिंह राठौड़ का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। आगे बात करते हैं हम और जो सेना से संबंधित पुरस्कार है उन पर, तो उनमें अगला पुरस्कार आता है वीर चक्र, जो कि राजस्थान की तरफ से प्रथम व्यक्तित्व जिनको वीर चक्र पुरस्कार दिया गया उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जो है इनका संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है। फिर बात करें यदि हम शौर्य चक्र पुरस्कार की, तो शौर्य चक्र पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी है मेजर दयानंद, और मेजर दयानंद का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। कीर्ति चक्र की यदि हम बात करें तो कीर्ति चक्र पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी का नाम है पायनियर मूल सिंह, और इनका संबंध राजस्थान की राजधानी यानी राजस्थान के जयपुर जिले से है। यानी इन तीनों पुरस्कारों में यदि हम देखें तो वीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी, तब हमारा आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। फिर शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी, तब हमारा आंसर होगा मेजर दयानंद, और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी, तब हमारा आंसर होगा पायनियर मूल सिंह। साथ ही साथ इनके संबंध की यदि हम बात करें तो अजय आहूजा का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है, मेजर दयानंद का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, और पायनियर मूल सिंह का संबंध राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर जिले से है। आगे बात करते हैं हम पद्म पुरस्कारों की, यानी राजस्थान के वे व्यक्तित्व जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हैं, यानी चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्म श्री पुरस्कार हो, वो प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार की। तो राजस्थान की तरफ से प्रथम व्यक्तित्व जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया उनका नाम है श्रीमती जानकी देवी बजाज। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि राजस्थान की तरफ से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, श्रीमती जानकी देवी बजाज।
इनको ये पुरस्कार 1956 में दिया गया। फिर बात करें यदि कि राजस्थान की तरफ से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा घनश्याम दास बिड़ला, और इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1961 में। अगला पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में है पद्म भूषण पुरस्कार, जिसको प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे कंवर सेन। इनको ये पुरस्कार 1956 में प्रदान किया गया। और यदि बात करें राजस्थान की तरफ से पद्म भूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तब हमारा आंसर होगा रतन शास्त्री, और इनको ये पुरस्कार 1975 में प्रदान किया गया। फिर बात करते हैं हम पद्मश्री पुरस्कार की, जो कि पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में तीसरे नंबर का पुरस्कार है, और इसको प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, या यूं कहें कि राजस्थान की प्रथम व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा रतन शास्त्री। इनको ये पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया। लेकिन यदि बात करें कि पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा भागवत सिंह मेहता, और इनको ये पुरस्कार यानी पद्मश्री पुरस्कार 1961 में प्रदान किया गया। यानी पद्म विभूषण प्रथम व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा श्रीमती जानकी देवी बजाज। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा कंवर सेन। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी, तब हमारा आंसर होगा श्रीमती रतन शास्त्री। फिर यदि बात करें हम पुरुष और महिला के संदर्भ में, तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जानकी देवी बजाज, प्रथम पुरुष घनश्याम दास बिड़ला। फिर पद्म भूषण पुरस्कार की यदि हम बात करें, तो प्रथम पुरुष तो है कंवर सेन, और प्रथम महिला है रतन शास्त्री। फिर बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है रतन शास्त्री, और प्रथम पुरुष है भागवत सिंह मेहता, जिनको ये पुरस्कार 1961 में प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं रतन शास्त्री पे, क्योंकि रतन शास्त्री जो है वो राजस्थान की प्रथम और एकमात्र ऐसी महिला है, या एकमात्र ऐसी राजस्थानी है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यदि बात करें हम इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तब हमारा आंसर होगा 1975 में, और पद्मश्री पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो किया गया 1955 में। यानी राजस्थान की तरफ से पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा रतन शास्त्री। अब रतन शास्त्री जो है, इनका संबंध वनस्थली विद्यापीठ से रहा है, यानी वनस्थली विद्यापीठ की संस्थापिका और संचालिका। क्योंकि आपको पता हो तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, इनकी पत्नी थी श्रीमती रतन शास्त्री, और इन्होंने हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर 6 अक्टूबर 1935 को राजस्थान के नेवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए यानी महिलाओं की शिक्षा को समर्पित संस्थान है, और महिलाओं और बच्चों हेतु कार्य करने के लिए ही श्रीमती रतन शास्त्री को 1990 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो बात करते हैं रतन शास्त्री की, तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व या प्रथम राजस्थानी महिला कौन है, तब हमारा आंसर होगा रतन शास्त्री। आगे बात करते हैं हम ग्रैमी अवार्ड की, तो राजस्थान की तरफ से ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति है पंडित विश्व मोहन भट्ट, यानी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व, तब हमारा आंसर होगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनका संबंध जयपुर से है, और इनका जो क्षेत्र था वो था संगीत क्षेत्र। फिर बात करें यदि हम मैग्सेसे पुरस्कार की, तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त प्रथम राजस्थानी जो थे वो थे प्रमोद करण सेठी, या जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं पीके सेठी। और पीके सेठी का संबंध कृत्रिम पैर, जिसको जयपुर फुट के नाम से हम जानते हैं, जयपुर फुट के जनक या कृत्रिम पैर के जनक की यदि हम बात करें तो वो है प्रमोद करण सेठी, और इनको
प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थानी होने का गर्व प्राप्त है। फिर यदि बात करें कि राजस्थान की तरफ से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तब हमारा आंसर होगा अरुणा राय, जिनका कि संबंध राजस्थान के अजमेर ज़िले से है और ये एक संगठन संचालित करती थी जिसका नाम था MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन। और इसी संगठन के सारे इन्होंने एक आंदोलन किया था RTI को लेकर और इन्हीं के इस आंदोलन का परिणाम रहा कि RTI एक्ट लागू करना पड़ा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि RTI एक्ट जो बना वो कब बना। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि अरुणा राय जो है इनको मेवाड़ सेवाश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी यहाँ हमने 2 पुरस्कारों की चर्चा की, जिनमें पहला पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, जो कि राजस्थान की तरफ से प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्तित्व है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जयपुर ज़िले से है और इनको ये पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया गया। फिर बात करें यदि हम मैग्सेसे पुरस्कार की, तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व है PK सेठी, जिनका पूरा नाम है प्रमोद करण सेठी और इनका संबंध है जयपुर से। इन्होंने, आपको पता हो तो, कृत्रिम पैर या जिसको हम जयपुर फुट के नाम से जानते हैं, जयपुर फुट या कृत्रिम पैर के जनक इनको कहा जाता है। और राजस्थान की तरफ से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नाम है अरुणा राय और इनका संबंध राजस्थान के अजमेर ज़िले से है। इन्होंने राजस्थान में, यानी राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में RTI के लिए जो प्रयास करने का श्रेय जाता है वो अरुणा राय को, और इनका एक संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसको जाता है। आगे बात करते हैं खेलों में राजस्थान की, यानी राजस्थान की तरफ से खेलों में जो पुरस्कार विजेता है उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी की यदि हम बात करें तो वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है, इनको ये पुरस्कार 2004-05 में दिया गया और 2004 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे एथेंस में, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और इनका संबंध, यानी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने ये जो रजत पदक जीता वो डबल ट्रैप स्पर्धा में जीता था और स्वतंत्रता के बाद प्रथम ऐसे भारतीय बने जिन्होंने निशानेबाजी स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से रजत पदक प्राप्त किया हो ओलंपिक में। फिर बात करते हैं हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, और राजस्थान की तरफ से द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्तित्व प्रोफेसर करण सिंह है, जिनका संबंध एथलेटिक्स से रहा है। यानी 2 पुरस्कारों पे हमने चर्चा की है। पहला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फिर बात की हमने द्रोणाचार्य पुरस्कार की, जो खेल प्रशिक्षक है, जिनको हम स्पोर्ट्स कोच के नाम से भी जानते हैं। स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं उन कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है और ये प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी रहे हैं प्रोफेसर करण सिंह, जिनका संबंध एथलेटिक्स है। बात करें यदि हम अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है और ये भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थानी खिलाड़ियों की यदि हम बात करें कि राजस्थान की तरफ से सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो सबसे पहला नाम आता है करणी सिंह, फिर प्रेम सिंह और सलीम दुर्रानी। यानी इन तीनों को ये पुरस्कार सन 1961 में दिया गया था। फिर प्रश्न आता है इनके खेलों को लेकर। बात करें यदि हम करणी सिंह की, तो करणी सिंह का संबंध है निशानेबाजी से। फिर यदि हम बात करें प्रेम सिंह की, तो प्रेम सिंह का संबंध पोलो से है। और सलीम दुर्रानी की यदि हम बात करें
तो इनका संबंध क्रिकेट से है और इन तीनों को राजस्थान की तरफ से प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। इन तीनों को ये पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से 1961 में प्रदान किया गया। अब हो सकता है एग्जामिनर हमें इन तीनों के नाम देके और सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व को राजस्थान में प्रथम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ऐसे में 3 ऑप्शन ये और एक और कोई चौथा ऑप्शन हमें मिल सकता है। यानी जो ऐसे प्रश्न होते हैं नहीं वाले, ऐसे में इसको लेकर प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। तो हमें तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। करणी सिंह जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, प्रेम सिंह जो कि पोलो से संबंधित है और सलीम दुरानी जिनका संबंध क्रिकेट से है। इन तीनों को 1961 में भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा खेल जगत में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की यदि हम बात करें तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम जिस राजस्थानी को दिया गया उनका नाम है लीम्बाराम और इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर ज़िले से है। यदि बात करें इनके गेम की तो इनका गेम है तीरंदाजी, यानी राजस्थान के तीरंदाज है जिनको प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कई बार पुराने एग्ज़ामों में प्रश्न ये पूछा गया है, पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कई बार सीधा सीधा ही फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया है कि लीम्बाराम का संबंध किस खेल से है, तब हमारा आंसर होगा तीरंदाजी। और प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हैं, तब भी हमारा आंसर होगा लीम्बाराम। यदि बात करें इनका संबंध राजस्थान के किस ज़िले से है तो ध्यान रखना झीलों की नगरी उदयपुर ज़िले से संबंध है लीम्बाराम का और खेल है इनका तीरंदाजी। फिर लीम्बाराम वे व्यक्तित्व है जिनको राजस्थान खेल रत्न तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही साथ इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान खेल रत्न से भी सम्मानित है और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है। यानी इस स्लाइड में हमने चर्चा की एक तो अर्जुन पुरस्कार पे। अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तब हमारा आंसर होगा भारत सरकार के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी पहली बार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तब हमारा आंसर होगा करणी सिंह, प्रेम सिंह और सलीम दुरानी। तीनों का यदि संबंध पूछा जाए तो करणी सिंह का संबंध निशानेबाजी से, प्रेम सिंह का पोलो से और सलीम दुरानी का संबंध क्रिकेट से रहा है। और इनको जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया वो 1961 में दिया गया। फिर बात की हमने राजस्थान खेल रत्न की और राजस्थान खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम जो खिलाड़ी है उनका नाम है लीम्बाराम और इनको ये पुरस्कार 1995-96 में प्रदान किया गया। लीम्बाराम का संबंध तीरंदाजी खेल से है, यानी ये राजस्थान के तीरंदाज है। तो ये थी राजस्थान की तरफ से प्रथम पुरस्कार विजेताओं को लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर चर्चा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।